सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अचूक और अजेय शस्त्र है। इस चक्र ने धर्म की रक्षा हेतु तथा अधर्म के नाश में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां हमें पुराणों में देखने और पढ़ने को मिलती हैं। सुदर्शन चक्र पहले भगवान विष्णु के पास था और भगवान विष्णु से यह चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास गया। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया, जब उन्होंने स्वयं हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया और इसका क्या परिणाम निकला? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण और जय बजरंगबली अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मित्रों, धार्मिक कथा इस प्रकार है। एक बार द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके निकट में ही देवी सत्यभामा, गरुड़देव और सुदर्शन चक्र उनकी सेवा के लिए उपस्थित थे। देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से बातों ही बातों में यह प्रश्न पूछा कि प्रभु, त्रेता युग में आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। देवी सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते उससे पहले ही गरुड़ देव ने पूछा कि भगवान, क्या इस संसार में कोई मुझसे भी अधिक गति में उड़ सकता है? तब सुदर्शन चक्र से भी रहा न गया और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने आपको बड़े से बड़े युद्ध में विजय श्री दिलवाई है, क्या कोई मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है? भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो चुका है। किंतु प्रभु की लीला तो अद्भुत है। वे सदैव ही अहंकारी के अहंकार को उसके चरम तक पहुंचने देते हैं, तत्पश्चात ही उस अहंकार का नाश करते हैं ताकि उस व्यक्ति के मन में वह अहंकार फिर से जन्म ना ले सके। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और वह मन ही मन मुस्कुराए। वह विचार कर रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से इन तीनों के अहंकार को नष्ट किया जाए। मित्रों, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव से कहा कि तुम हनुमान को बुला लाओ और उनसे कहना कि द्वारिका नगरी में भगवान श्री राम देवी सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु की बात मानकर गरुड़ देव हनुमान जी को बुलाने के लिए गंधमादन पर्वत चले गए और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल के अंदर प्रवेश ना करने पाए। और सुदर्शन चक्र ने कहा कि जैसी आज्ञा प्रभु। और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगे। मित्रों, जब गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुँचे तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि भगवान श्री राम देवी सीता के साथ आपसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारे हैं। यह बात सुनकर हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। उन्होंने गरुड़ देव को धन्यवाद किया। तत्पश्चात गरुड़ देव ने कहा कि आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र द्वारिका नगरी पहुंचा दूंगा। परंतु हनुमान जी ने कहा कि हे बेनते, आप आगे जाइए, मैं कुछ क्षण पश्चात आऊँगा। गरुड़ देव ने सोचा कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें द्वारिका नगरी पहुंचने में बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। परंतु हनुमान जी की बात मानकर गरुड़ देव द्वारिका के लिए चले गए। जब वे द्वारिका नगरी पहुंचे तब भी वे यही विचार कर रहे थे कि हनुमान जी आखिर कब तक द्वारिका नगरी पहुंचेंगे। तब उनकी दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ी। जब गरुड़ देव ने उस वृक्ष के नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए।
उन्होंने देखा कि हनुमान जी वृक्ष के नीचे विराजित हैं, जो कि उनसे पहले ही द्वारिका नगरी पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ देव का सर लज्जा से झुक गया। इस प्रकार हनुमान जी ने गरुड़ देव के अहंकार को नष्ट किया। मित्रों, हनुमान जी जब महल के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उसी समय सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा कि जब तक द्वारिकाधीश की आज्ञा ना हो तब तक कोई भी महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे यहाँ मेरे प्रभु श्री राम ने बुलाया है, और जब मुझे मेरे प्रभु श्री राम बुलाते हैं तब मुझे कोई भी उनसे मिलने से रोक नहीं सकता। तब सुदर्शन चक्र को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने हनुमान जी को चेतावनी दी कि वे अंदर प्रवेश ना करें, किंतु श्री राम बुलाएं और हनुमान जी ना जाएं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तब सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी पर प्रहार किया, किंतु वे उनके प्रहार से बच गए। सुदर्शन चक्र ने बार बार लगातार हनुमान जी पर प्रहार किया, परंतु वे हर बार उनके प्रहार से बच गए। कुछ समय बीत जाने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि यदि वे उनसे युद्ध करने लगे तो ऐसे में प्रभु श्री राम को उनसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने दांतों के अंदर दबा दिया और तब उन्होंने महल के अंदर प्रवेश किया। जब उनकी भेंट भगवान श्री राम के साथ हुई, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने महल के अंदर प्रवेश कैसे किया? क्या तुम्हें किसी ने भी रोकने का प्रयास नहीं किया? तब हनुमान जी ने अपने हाथ जोड़े और अपना मुंह खोला और तब उनके मुंह से सुदर्शन चक्र बाहर निकले। तब हनुमान जी ने कहा कि इन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया था, किंतु यदि मैं इनके साथ युद्ध करता तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती, इसी कारण से मैंने इन्हें अपने दांतों के अंदर दबा दिया। जब यह बात सुदर्शन चक्र ने सुनी, तब सुदर्शन चक्र का अहंकार भी नष्ट हो गया। मित्रों, जब हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ बात कर रहे थे, तब कुछ समय बीत जाने के बाद हनुमान जी चारों ओर देखने लगे। इस पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी से प्रश्न किया कि क्या हुआ हनुमान, यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो तुम निसंकोच होकर पूछ सकते हो। इस पर हनुमान जी ने अपने हाथ जोड़े और अपने प्रभु से यह प्रश्न किया कि प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही मेरे प्रभु श्री राम हो। आपने द्वापर युग में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, परंतु माता सीता कहाँ पर हैं? क्योंकि प्रभु, जब जब आप इस धरा पर अवतार लेते हैं तब तब आपके साथ माता सीता भी इस धरा पर अवतार लेती हैं। तो आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि आज वे आपके साथ इस सिंहासन पर विराजमान है। यह बात सुनकर देवी सत्यभामा का अहंकार भी नष्ट हो गया। मित्रों, रानी सत्यभामा, गरुड़देव व सुदर्शन चक्र, इन तीनों का घमंड चकनाचूर हो गया। वे प्रभु की लीला समझ गए। तीनों की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने प्रभु के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। इतना ही नहीं मित्रों, हनुमान जी ने इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों के घमंड को नष्ट किया था। मित्रों, यहाँ पर हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक बहुत ही बड़ी सीख दी है कि हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई हमसे भी बढ़कर अवश्य हो सकता है। सच्चे बजरंग बली के भक्त सदा ही भक्ति और समाज सेवा के साथ धर्म की रक्षा करते हैं, कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करते। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीवों के कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।